मोदी सरकार ने तोड़ा पेपर लीक का रिकॉर्ड। 10 साल में 150 से ज्यादा पेपर हुए लीक। धर्मेंद्र प्रधान बन चुके हैं मोदी सरकार के गले की फांस। शिक्षा व्यवस्था को सरकार ने किया बर्बाद। मोदी सरकार फेल हो गई है। परीक्षा कराने में तो पहले से ही वो फेल हो गई थी, इस बार छात्रों के गुस्से को समझने में भी फेल हो गई है। फेल सरकार का खुफिया तंत्र भी हो गया है। दिल्ली में लाखों लोग जुटने वाले हैं, इसकी भनक खुफिया एजेंसियों को नहीं लग पाई, और क्यों नहीं लगी इसे लेकर विपक्ष की तरफ से भी तस्वीर साफ कर दी गई है। खुफिया एजेंसियां विपक्षी दलों के नेताओं को फंसाने में जुटी हुई थी। जंतर मंतर पर उनका ध्यान ही नहीं था। ध्यान था तो इस बात पर कि मोदी सरकार को संसद में 2/3 बहुमत तक कैसे पहुंचाया जाए, किस दल में सेंधमारी के लिए छापे डाले जाए, किस दल को तोड़ा जाए। इस बीच दिल्ली में नए पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति भी की गई। अनुराग कुमार को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बनाया गया। उन्होंने कमान संभालते ही सबसे पहला काम सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठाने का किया। अनुराग खुफिया विभाग में संयुक्त निदेशक रह चुके हैं और कुर्सी पर बैठते ही उन्हें खुफिया इनपुट मिल चुका था कि जंतर मंतर पर जबरदस्त भीड़ जुटने वाली है। आनन फानन में दिल्ली पुलिस की तैयारियां शुरू हो गई, लेकिन 20 जुलाई को भीड़ के सामने सारे के सारे इंतजाम उनके धरे रह गए। अब पीएम मोदी से लेकर राजनाथ सिंह तक सभी कह रहे हैं कि हम छात्रों से बात करने को तैयार हैं, उनकी मांगों पर विचार करने को तैयार हैं। अब सवाल यह उठ रहे हैं कि आखिर सरकार से चूक कहां हो गई। शिक्षा का मुद्दा कैसे देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी खास रिपोर्ट और बात करते हैं इस सवाल पर कि आखिर मोदी सरकार से इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। तो छात्र गुस्से में हैं, सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि क्या सरकार के अंदर जवाबदेही है भी। आखिर क्यों बार बार पेपर लीक हो रहे हैं और इसके लिए किसी को भी जवाबदेह नहीं माना जा रहा। छोटी से छोटी सफलता का पूरा क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने की होड़ बीजेपी नेताओं में लग जाती है, लेकिन बड़ी बड़ी चोरी, बड़े बड़े लूट और असफलताओं की जब बात आती है तो पूरी सरकार ही अपना मुंह छिपाती दिखाई देती है। कोई जवाबदेही नहीं लेता। पिछले 10 सालों से 152 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। यह वो संख्या है जिसे सरकार ने माना है कि पेपर लीक हुआ है, चोरी हुई है। और अगर हम उन पेपरों की संख्या को और जोड़ दें जिनके बारे में दावे किए गए कि वो लीक हो गए थे लेकिन सरकार ने उसे मानने से इनकार कर दिया था, तो यह संख्या कई गुना ज्यादा हो जाएगी। यानी मोदी राज में कोई भी परीक्षा बिना धांधली के नहीं होती है। पेपर लीक होगा और अगर लीक नहीं हो पाया तो नतीजे में धांधली हो जाएगी। बीजेपी सरकार के मंत्री, उसके सांसद और विधायक अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाई के लिए विदेश भेज देते हैं क्योंकि शायद उन्हें अपने ही देश की शिक्षा व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। और यह भरोसा क्यों नहीं है, इसका कारण भी साफ है, क्योंकि देश में मोदी सरकार बनने के बाद शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया है। सरकार की प्राथमिकता की सूची में शिक्षा सबसे निचले पायदान पर है। सरकार पर हर चीज बेचने का जुनून सवार है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार के आंकड़ों को ही सामने रखते हुए सवाल किया था कि आखिर देश की शिक्षा कहां जा रही है। देश का जितना शिक्षा बजट है उससे ज्यादा पैसे तो नीट की तैयारी करने वाले छात्रों के खर्च हो जाते हैं। एक तरफ छात्रों की पढ़ाई का खर्च हर साल बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ सरकार शिक्षा बजट में लगातार कटौती करती जा रही है और इस पैसे का इस्तेमाल पीएम मोदी की छवि को चमकाने में किया जा रहा है। पीएम की छवि अच्छी रहे, देश का छात्र भले ही अच्छी शिक्षा से वंचित हो जाए, यह सरकार के शिक्षा बजट में भी दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के शिक्षा बजट पर सबसे ज्यादा कैंची चलाई गई है। हर साल शिक्षा बजट में कटौती की गई और यह सिलसिला 2026 तक जारी है। 2013-14 में मनमोहन सिंह की सरकार का आखिरी बार पूर्ण बजट पेश किया गया था। इस केंद्रीय बजट में शिक्षा का हिस्सा 4.6% था। 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई और इसके बाद शिक्षा को सूली पर चढ़ाने की कोशिशें शुरू हो गई। शिक्षा बजट को धीरे धीरे कर कम करना शुरू कर दिया गया और पिछले साल यानी 2025-26 में तो शिक्षा बजट घटकर 2.5% ही रह गया है। यानी 12 साल में अगर कोई मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि पूछे तो सरकार ये कह सकती है कि उसने शिक्षा बजट आधा कर दिया है और बदले में प्रधानमंत्री के विदेश दौरे कई गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। यानी मोदी सरकार में शिक्षा का बंटाधार कर दिया गया।
अब आप खुद सोचिए कि मोदी राज में देश की शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है। 2018 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, जिसे पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहा जाता था, उसकी तरफ से मुकेश अंबानी के जियो इंस्टीट्यूट को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस यानी उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा देने के लिए चुन लिया जाता है। अंबानी की तरफ से इसका जमकर प्रचार भी किया जाता है। लेकिन जब सरकार से सवाल किया जाता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है कहां, तो जवाब आता है कि कागजों पर काम कर रही है। यानी उस वक्त इस यूनिवर्सिटी का निर्माण भी शुरू नहीं हुआ था और यह केवल और केवल कागजों पर ही सीमित थी। और सरकार ने इसे देश के सबसे अच्छे संस्थान का दर्जा तक दे दिया था। रिलायंस फाउंडेशन की यूनिवर्सिटी ने आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे और आईआईएससी बेंगलुरु जैसे संस्थानों को पीछे छोड़ दिया, जबकि ये दुनिया के टॉप संस्थानों में गिने जाते रहे हैं। जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस 8 साल बाद भी दुनिया के टॉप संस्थानों में शामिल नहीं हो पाया। लेकिन मोदी सरकार ने इसके बनने से पहले ही इसे भारत की सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय मान लिया था, जबकि उस वक्त तो उसके कैंपस का भी वजूद नहीं था। और उसके बाद शिक्षा का बजट लगातार कम किया गया। अब आप खुद समझ सकते हैं कि देश के युवाओं के मन में गुस्सा क्यों है। शिक्षा बजट कम कर दिया जाता है और पेपर लीक की बाढ़ सी आ जाती है। कोई भी परीक्षा हो, उसका पेपर होने से पहले ही लीक हो जाता है। तो छात्रों के मन में गुस्सा लाजमी है और यह गुस्सा पहले से ही दिखाई दे रहा था। और नीट का पेपर लीक होने के बाद यह गुस्सा और भड़क गया। वही सरकार का रवैया हर बार की तरह एक जैसा ही बना रहा। उसने इन पेपर लीक को लेकर चुप्पी साध ली। छात्रों की मांगों को अनसुना कर दिया गया। वैसे नीट का पेपर लीक हुआ है, पहले तो सरकार इसे ही नहीं मान रही थी, लेकिन जब तमाम सबूत सामने आ गए तब उसे मानना ही पड़ा कि नीट का पेपर लीक हुआ है। और जब छात्रों ने इस मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की, तो सरकार ने छात्रों की मांग को पूरी तरह से ठुकरा दिया है। जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा है। 1 महीने तक सरकार आंख बंद किए बैठी रहती है, लेकिन जब लाखों की संख्या में छात्र दिल्ली में जुट जाते हैं, वो संसद की तरफ कूच करते हैं, तब जाकर सरकार बातचीत के लिए तैयार होती है। उससे पहले बीजेपी के तमाम नेता एक ही बात कह रहे थे कि आंदोलन सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर है। यह पार्टी ही सोशल मीडिया की है और यह सोशल मीडिया पर ही सीमित होकर रह जाएगी। लेकिन जब छात्रों का गुस्सा फूटा तो सरकार भी अब बैकफुट पर दिखाई दे रही है। वो छात्रों से बातचीत की पेशकश कर रही है। वहीं छात्रों का गुस्सा अब सिर्फ सरकार के खिलाफ ही नहीं दिख रहा, बल्कि पुलिस के दमन के खिलाफ भी दिखाई दे रहा है, जो दमन मोदी सरकार के इशारे पर किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से इसे लेकर सरकार को नोटिस भी दे दिया गया है। लेकिन अब देश के युवाओं ने भी साफ कर दिया है कि वो कुछ भूलेगा नहीं, सब याद रखा जाएगा और सबका हिसाब भी किया जाएगा। अब धर्मेंद्र प्रधान भले ही इस्तीफा दें या पीएम मोदी प्रधान को बर्खास्त कर दे, लेकिन छात्रों पर हुए इस बल प्रयोग और शिक्षा मंत्री के बचाव को लेकर बीजेपी नेताओं के बयानों से युवा गुस्से में है। गुस्सा शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा को लेकर भी है और छात्रों ने यह साफ कर दिया है कि वो इसे याद रखेंगे। तो आने वाले वक्त में मोदी सरकार की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, ये यहां से साफ जाहिर हो गया है। अब देखना यह होगा कि आगे छात्रों के इस आंदोलन को लेकर सरकार क्या कदम उठाती है और कब जाकर यह आंदोलन थमता है। लेकिन फिलहाल हमारी स्पेशल रिपोर्ट में आज इतना ही। कैसे लगे आपको रिपोर्ट, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।